तो देखिए, अब हम लोग क्वेश्चन शुरू करते हैं। 8.1 का क्वेश्चन नंबर 11 है। इसमें क्या कह रहा है कि स्टेट वेदर फॉलोइंग आर ट्रू एंड फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। बताना है ये ट्रू है फॉल्स है और हमें जस्टिफाई करके बताना है कि ये जो है ट्रू क्यों है फॉल्स क्यों है। तो देखा जाए, वैल्यू अगर दिया गया 10a इज ऑलवेज लेस देन 1, कह रहा है कि जो वैल्यू है हमेशा ये लेस देन 1 से होगा। तो हमें पता है कि जो 10 होता है वो क्या होता है, जो 10 होता है 10a मान लीजिए, वो क्या होता है, परपेंडिकुलर अपान में बेस होता है। ठीक है, तो अब कह रहा है कि ये हमेशा 1 से कम होता है। ठीक है, तो देखिए, तो 4/5 ये तो सही है कि हाँ, लेकिन क्या अगर ही इसका एग्जाम्पल यहाँ पे फुलफिल हो पाएगा। देखो, ये इसको मान लेते हैं, ये क्या है, परपेंडिकुलर है ना। अब देखो, ये जैसे इसको देखा जाए 5/4 है, तो 5/4 क्या हुआ। अब अगर हमने कभी कभी क्या होता है ना कि परपेंडिकुलर आपका ये होता है, अगर थीटा ये है तो आपका परपेंडिकुलर हो गया। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस यहाँ तो ठीक है, यहाँ क्या कह रहा है कि देखिए हमें 1 से कम है, क्योंकि 4/5 5 यहाँ 1 से कम है। लेकिन अगर मान लो थीटा आपका यहाँ दिया गया है, तो आपका परपेंडिकुलर ये हो जाएगा, तो 5/4, तो ये क्या हो जाएगा 1 से, जो कि 5 4 1 जा 4, 1 होल 1/4 हो रहा है, जो कि क्या 1 से बड़ा हो रहा है। तो ऐसा नहीं कि हमेशा ये 1 होगा कंडीशन में, ठीक ना। ये हमेशा दोनों कंडीशन होगी, 1 भी हो सकता है और इससे बड़ा हो सकता है। तो हमारा क्या हो जाएगा, ये फॉल्स हो जाएगा। ठीक ना, क्या रहेगा हमारा, ये फॉल्स। ठीक ना, ये हमारा फॉल्स हो गया। क्यों हो रहा है ये आपको ऐसे समझा देना है। ठीक ना, सेक कह रहा है कि सेक क्या होता है, सेक जो होता है हमारा, कॉस जो होता है वो हमारा होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, है ना। और सेक इसी का उल्टा होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। और कॉस सेक का किया जाए तो हाइपोटेनियस अपॉन में बेस। ठीक है ना, तो इन्हीं की क्या दिया कि हाइपोटेनियस है बेस है। तो कह रहा है कि सेक क्या, ये 12/5 होगा एंगल ए के लिए। अब अगर देखा जाए इसका ये देखा जाए, ठीक ना। अब मान लो ये क्या है, हाइपोटेनियस हो गया। यहाँ पे ले लेते हैं, मान लो थीटा यहाँ पर है तो बेस यहाँ हो जाएगा, है ना। तो अब इसकी वैल्यू को निकाला जाए तो यहाँ तो ये वैल्यू अगर यहाँ निकाल जाए, कुछ ना कुछ इसकी वैल्यू आ जाएगी। तो ये जो वैल्यू आएगी इससे कम भी रहेगी, तो ये वैल्यू होगा कि ये वैल्यू क्या होगी, सेटिस्फाई हो रही है, हमारा ये क्या हो गया, यहाँ पे ट्रू हो गया। समझ रहे हो ना कि आप यहाँ से वैल्यू निकाल लोगे, इसमें माइनस करा दो, जो इसकी वैल्यू होगी वो हमेशा क्या होगी, सेटिस्फाई करेगी, क्योंकि वैल्यू हमारा ये बड़ी होती है और इस वैल्यू को दोनों का सम होता है, वो सम आपका आ जाएगा। तो कह रहा है कि आगे cos a इज द एब्रिविएशन, मतलब इसका एब्रिविएशन मतलब शॉर्ट फॉर्म है, जो कि कोसेंट के लिए, एंगल ए के लिए नहीं। कॉस का जो हम लोग देखते हैं, है ना, इसका एब्रिविएशन जो होता है शॉर्ट फॉर्म होता है कोसिकेंट। ये तो जो कि इसको हम लोग कोसिकेंट नहीं होता है, जो कि कॉस का। और अगर देखा जाए यहां से कॉसेक, है ना, एक साइन देखा जाए तो साइन क्या होता है, ऐसा ही नहीं साइन। तो कॉस, तो कॉस की वैल्यू कभी भी एब्रिविएशन के लिए शॉर्ट फॉर्म नहीं है। और यहाँ पे कॉसिकेंट जो होता है कॉसेक फॉर्म होता है ना, शॉर्ट फॉर्म में जिसे वो बोलते हैं कॉसेक। तो कभी भी एंगल के लिए वो यहाँ पर यूज नहीं होगा। ठीक है ना, जो कि वैल्यू यहाँ क्या है, कोस की का एब्रिविएशन जो है क्वेश्चन के लिए नहीं होता है। ये वैल्यू किसके लिए होती है, ये यहाँ पे फुल फॉर्म दिया गया एक है, यहाँ पे आप देखें इसको तो क्या है, कॉसेक है ना, कॉसेक। तो कॉसेक जो होता है वो आपका यहाँ पर किसके लिए है, कोसिकेंट के लिए है। इसका फुल फॉर्म है, जो कि इसका एब्रिविएशन कॉसेक हो जाएगा। तो कॉस ए का एब्रिविएशन एंगल ए के लिए नहीं है, तो क्या हो जाएगा आपका, फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, कह रहा है कि कॉट ए इज द प्रोडक्ट ऑफ कॉट एंड ए। क्या कॉट ए जो है दोनों का प्रोडक्ट होता नहीं, क्योंकि एंगल होते कॉट ए जो है एंगल इसी में रहता है। जैसे कॉट 90 है तो कॉट, है ना, साइन 90 है तो इस वैल्यू एक ही होती है, का प्रोडक्ट नहीं होता, कॉट इंटू 90 ऐसा नहीं होता है। ठीक है, आगे साइन थीटा की वैल्यू क्या 4/3 है, जो कि क्या होता है परपेंडिकुलर अपान में हाई, परपेंडिकुलर अपान में हाइपोटेन्यूस। तो अगर देखा जाए परपेंडिकुलर कितना है 4 है, हाइपोटेन्यूस 3 है।
क्या ये पॉसिबल? हमेशा हाइपोटेन्यूस बड़ा होता है जो कि छोटा है, ये भी पॉसिबल यहाँ पर नहीं है। तो इस तरीके से आप समझ गए हो किस तरीके से किया जा रहा है, ठीक है ना।